क्लास थर्ड एंड फोर्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 विशेषण, चैप्टर नंबर 9 क्रिया। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 विशेषण। विशेषण जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विशेष, किसी चीज को, किसी वस्तु को विशेष बना देना विशेषण। नाम में इसके विशेष है मतलब स्पेशल, किसी चीज की वैल्यू बढ़ा देना, किसी चीज का महत्व बढ़ा देना, किसी चीज को विशेष बना देना विशेषण होता है। तो विशेषण की परिभाषा हो गई, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, अगर जहाँ कहीं पर भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है संज्ञा और सर्वनाम के साथ, तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला सुंदर लड़की, लड़की अपने आप में संज्ञा शब्द है और सुंदर जब मैंने उसके नाम के आगे लगा दिया मतलब वो लड़की साधारण से विशेष हो गई। लड़की क्या हो गई? सुंदर। मैं बोलूं मोटा भालू, मोटा भालू, भालू कैसा है? मोटा। तो भालू क्या हो गया? विशेष, विशेष बन गया, क्योंकि भालू पहले सिर्फ भालू था, लेकिन जब मैंने उसके आगे लिख दिया मोटा तो क्या बन गया? वो उसकी स्पेशलिटी, विशेषता हो गई वो कि भालू कैसा है? मोटा है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं लाल कमल, तो कमल का पुष्प कैसा हो गया? लाल। कमल है लेकिन मैंने उसे कैसे आगे शब्द लगा दिया लाल, तो वो कमल की विशेषता हो गई कि कमल का पुष्प कैसा है? लाल। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि देखिए नीला आकाश। आकाश कभी कभी हम देखते हैं कि आकाश का हल्का नीला रंग होता है, कभी बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो मैंने बोल दिया नीला आकाश। अभी आकाश कैसा है? नीला। तो ये आकाश की विशेषता हो गई। ऐसे ही जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि कैसा सियार, कैसा सियार, कैसा क्या एक सर्वनाम शब्द है और सियार के बारे में पूछा जा रहा है, तो कैसा सियार, तो चतुर सियार, चतुर सियार। तो सियार की विशेषता क्या हो गई? चतुर। ऐसे अगर मैं पूछती हूं कैसे होटल, होटल कैसे होते हैं? सबको मालूम है, बड़े बड़े होते हैं, तो होटल की विशेषता क्या हो गई? बड़े बड़े होटल। ऐसे ही जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया मोटा लड़का। यहाँ देखिए लड़का एक संज्ञा शब्द है और मोटा इसकी विशेषता होगी। ये क्या होगी? इसकी विशेषता, विशेषता, और ये हो गया एक संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है मोटा लड़का। यहां मैं लिख देती हूं कैसा सियार, कैसा सियार। तो कैसा एक सर्वनाम शब्द है, कैसा एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द। कैसा क्या है? सर्वनाम शब्द। अब सियार संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा और ये सर्वनाम। पूछा जा रहा है कि सियार कैसा है, मैं लिख देती हूँ चतुर सियार, चतुर
सीआर। ये क्या हो गई? सीआर की विशेषता। ये क्या हो गई? सीआर की विशेषता। ये क्या हो गई? सीआर की विशेषता। सीआर एक संज्ञा शब्द है। कैसा? सर्वनाम शब्द है। तो मैंने पूछा कैसा सीआर, तो सीआर चतुर सीआर, तो ये सीआर को विशेष बना देता है। चतुर लगते ही सीआर कैसा हो गया? विशेष, कि चतुर है वो सीआर। कैसा है सीआर? चतुर है। अब बात करते हैं हम विशेषण और विशेष्य की। विशेषण जो विशेष बना देते हैं किसी भी संज्ञा और सर्वनाम, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द को विशेष बना देते हैं, वो विशेषण होते हैं। विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है, जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है, चाहे वह सर्वनाम हो चाहे वह संज्ञा हो, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको विशेष बनाया जा रहा है, वह विशेष्य होता है। फिर से देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेष्य की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेष्य होते हैं। विशेष्य जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, जिसके बारे में विशेष कहा जा रहा है, वो विशेष्य होता है। वाक्य में जिस शब्द के बारे में, जिस शब्द को विशेष बनाया जा रहा है, उसे विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है वो विशेष्य होता है, और जो उसे विशेष बनाता है वो विशेषण होता है। जैसे कि देखिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैं लिखती हूँ, यहाँ देखिए, ईमानदार नेताजी। ईमानदार नेताजी लिख देती हूँ। नेताजी क्या है? संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द की है, और नेताजी संज्ञा शब्द की है, ठीक है। और ये नेताजी की क्या हो गई? विशेषता। ये नेताजी की विशेषता है। नेताजी कैसे है? ईमानदार। लेकिन ये संज्ञा शब्द, नेताजी संज्ञा शब्द होने के साथ साथ विशेष्य भी है। विशेष्य जिसकी विशेषता को प्रकट किया जाता है, जिस शब्द की विशेषता को प्रकट किया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेष बनाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? विशेषण। इसे हम विशेषण कहेंगे, क्योंकि ये नेताजी को ईमानदार बता रहा है, विशेष बता रहा है, तो ये तो है विशेष्य। जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो है विशेष्य, और जो विशेष बना रहा है वो है विशेषण। वाक्य में जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। वाक्य में जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट किया जाता है वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर विशेष्य जो शब्द वाक्य में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेष्य होते हैं। जिन वाक्य में जिन शब्दों के बारे में कहा जा रहा है, जिनके बारे में जिन शब्दों की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अब हम लिखना शुरू करेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। विशेषण, विशेषण जो शब्द
जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं या प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, सुंदर लड़की, लड़की एक संज्ञा शब्द है, सुंदर इसकी विशेषता हो गई। अब बारी आती है विशेष्य की। विशेष्य मैंने आप लोगों को बताया था, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, शब्दों की विशेषता जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है। विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। बात थोड़ा सा अंतर है, दोनों में सेम ही है। विशेषण वो होता है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिन संज्ञा वाक्य में जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। इन्हीं शब्दों को विशेष्य कहते हैं। वाक्य में जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं लिखती हूँ यहाँ पर गुलाबी पतंग। यहाँ देखिए, जैसे कि मैं लिख देती हूँ गुलाबी पतंग। अब गुलाबी, यहाँ देखिए ये शब्द है, ये शब्द विशेष्य हो गया क्योंकि एक संज्ञा शब्द है। अगर यहाँ पर मैं सर्वनाम शब्द भी लिखती, यहाँ पर सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, कुछ भी। संज्ञा परिभाषा में क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक संज्ञा शब्द।
गुलाबी है, तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा शब्द भी है और ये विशेष्य भी है, क्योंकि इसी पतंग की विशेषता बताई जा रही है। तो पतंग क्या हो गया, विशेष्य, पतंग क्या बन गई, विशेष्य, गुलाबी क्या हो गई, इसकी विशेषता। तो गुलाबी क्या है, विशेषता, ये विशेषता और ये विशेष्य। ठीक है, गुलाबी पतंग मतलब पतंग कैसी है, गुलाबी है, विशेष्य क्या है, पतंग। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। फिर से देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जहां पर गुणों की बात की जाती है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है संख्यावाचक गुण। फिर से देखिए, गुणवाचक विशेषण जहां पर गुण और दोष, जहां पर वस्तु के, व्यक्ति के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि देखिए, 4 पुस्तकें कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र खेल रहे हैं, 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, संख्या शब्द आ रहे हैं साथ में, तो संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्दों का परिमाण मतलब माप या तोल की जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, वो परिमाण और माप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मैंने एक नाप बताया है कि मुझे कितना मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगर मैं बोलती हूँ 1 लीटर दूध दे दो, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो मुझे दूध कितना चाहिए, 1 लीटर। तो यहाँ पर भी परिमाण है, यहाँ पर भी तोल बताया जा रहा है, माप बताई जा रही है कि कितना दूध चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, जो संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यह लड़का मेरा पड़ोसी है, यह लड़का मेरा पड़ोसी है। तो लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, मेरा क्या है, सर्वनाम है, और यह क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण में यह लड़का मेरा पड़ोसी है, तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हो गया, यह लड़का मेरा पड़ोसी है। अब हम लिखना शुरू करेंगे।
लिखना शुरू करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक का उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण है आसमान में काले बादल छाए हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं। तो गुण क्या है बादलों का? बादलों का गुण क्या हो गया? काला। दूसरा है संख्यावाचक। दूसरा क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखिए, संख्यावाचक विशेषण जहां संख्या का बोध होता है, जहां वाक्य में संख्या का बोध होता है, संख्याओं का। 4 उदाहरण देखिए इसका। चार पुस्तकें, 4 पुस्तकें मेज पर रखी है। तो मेज पर कितनी पुस्तकें रखी हैं? मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकों की संख्या कितनी है? 4। तो ये संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 देखिए, परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण देखिए। परिमाण मतलब नाप तोल। परिमाणवाचक विशेषण उदाहरण देखिए। मुझे 10 किलो, मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। तो यहाँ पर नाप कितनी हो गई? 10 किलो। किसकी? चीनी की। चीनी की नाप कितनी हो गई? 10 किलो।
यह तारा ध्रुव, यह तारा ध्रुव तारा है। यह तारा ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा है। तो इसमें यह क्या है, सार्वनामिक, और तारा कैसा है, ध्रुव। यह तारा ध्रुव तारा है। पहला है विशेषण के भेद। देखिए हमने विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद है। पहले विशेषण की परिभाषा, फिर विशेष्य, फिर विशेषण के भेद। हमारा चैप्टर नंबर 8 विशेषण यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम का होना। क्रिया जो हम करते हैं, जो भी काम हमारे द्वारा किए जाते हैं या हम जिन कामों को करते हैं वो हमारी क्रिया होती है। जैसे कि बोलना, लिखना, बैठना, उठना, दौड़ना, भागना, चलना, हंसना, रोना, खाना, पीना, नहाना, ये सारे काम हमारे द्वारा किए जाते हैं और जो काम हम करते हैं वो हमारी क्रिया होती है। हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे काम हमारी क्रिया है। कुछ भी काम जो हम करते हैं वो क्रिया होते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी काम का होना या करना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, बच्चों के द्वारा। तो क्रिया हो रही है खेलने की, तो क्रिया है, वहां खेलने की क्रिया हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं तो क्रिया है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो बच्चों के द्वारा क्रिया की जा रही है, क्या, पतंग उड़ाने की क्रिया की जा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यह भी क्रिया है। कहने का है भाव यह कि जो काम हम करते हैं या हमारे द्वारा किए जाते हैं वह सब काम क्रिया है, उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य का होना, करना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे द्वारा की जाती है। हम सभी काम करते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। ये सारी क्रियाएं हम करते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, जिन्हें हम नहीं करते हैं, वो स्वतः ही होती है। जैसे कि हवा चल रही है, हवा को कोई नहीं चलाता है, हवा अपने आप चलती है। हवा चल रही है, हवा एक स्वाभाविक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है जो अपने आप हो रही है। दूसरा देखिए, सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य को हम नहीं निकाल रहे हैं, सूर्य अपने आप निकल रहा है, तो ये भी प्राकृतिक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। जो प्रकृति के जो काम है, वो जो प्रकृति के जो काम होते हैं वो स्वतः ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं, उनको कोई नहीं करता है। तो कुछ क्रियाएं होती हैं जो स्वतः ही होती हैं, अपने आप होती है। नदी बह रही है, नदियां बहती है, तो यह भी स्वाभाविक क्रिया है। कुछ क्रियाएं, कहने का भाव है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम नहीं करते हैं, वो स्वतः ही होती है। फिर देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वहां होती है जहां वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है और हमें उस क्या का उत्तर मिल जाता है,
वहां पर सकर्मक क्रिया है। जहां क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है वहां पर उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मैं पूछूं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो मुझे उत्तर मिलेगा क्रिकेट। बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया हो रही है, लेकिन बच्चे क्या खेल रहे हैं, मुझे उत्तर मिला क्रिकेट, तो वहां सकर्मक क्रिया है। मैं दूसरा पूछूं, बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, मुझे उत्तर मिलता है बच्चे केक खा रहे हैं। अगर मुझे उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया देखिए, जहां पर क्या लगाने पर, जहां पर वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मैं बोलूं, रोहन सो रहा है, अगर मैं वाक्य में प्रश्न क्या लगाती हूँ, रोहन क्या सो रहा है, तो ये प्रश्न नहीं बनता है और मुझे इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। जहां पर वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर की प्राप्ति होती है सकर्मक क्रिया। जहां वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है वहां पर अकर्मक क्रिया। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं अब सकर्मक क्रिया, क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया, जो शब्द किसी कार्य का, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, क्रिया, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कार्य हो चुका है या हो रहा है या होगा, उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं देखिए, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक होती हैं। क्रियाएं तो सारी होती हैं जो हम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हंसना, बोलना, खेलना, रोना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं हैं और ये सब क्रियाएं हमारे द्वारा होती है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक होती हैं, जो अपने आप होती हैं। जैसे कि कुछ स्वाभाविक क्रियाएं, कुछ स्वाभाविक
चल रही है, नदी बह रही है, हवा चल रही है, सूर्य निकल रहा है, सूर्योदय हो रहा है, या झरना बह रहा है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक हैं और जो स्वाभाविक हैं, जो अपने आप होती हैं, उनमें हम कुछ नहीं करते हैं, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। उसके बाद देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी। जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। फिर कुछ स्वाभाविक क्रियाएं हैं, नदी बह रही है, हवा चल रही है, सूर्य निकल रहा है, झरना बह रहा है। फिर देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक है। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के। प्रश्न नंबर 1 देखिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, विशेषण के कितने भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न वाक्यों में विशेषण बताइए, विशेषण बताइए।
मेरे पास मेरे पास मेरे पास सफेद कार है। मेरा पहला वाक्य है मेरे पास सफेद कार है। दूसरा है अनार का रंग लाल है। अनार का रंग लाल है। तीसरा देखिए घोड़ा तेज दौड़ता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है क्रिया के भेदों के नाम लिखो। क्रिया के भेदों के क्रिया के भेदों के नाम लिखो। क्रिया के भेदों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 5 है स्वाभाविक क्रिया का उदाहरण लिखो। पहला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्तर देखिए इसका। उन्हें उत्तर नंबर 1 उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरा है विशेषण के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए 4 भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। प्रश्न नंबर 3 निम्न वाक्यों में विशेषण बताइए। मेरे पास सफेद कार है। तो इस वाक्य में मेरे पास सफेद कार है, इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है। कार क्या है? एक संज्ञा शब्द। और इस कार की विशेषता क्या होगी? कार तो है लेकिन कार कैसी है? कार सफेद है। तो पहले वाक्य में उत्तर नंबर 3 देखिए। उत्तर नंबर 3 में पहला होगा, पहले वाक्य का उत्तर होगा पहले वाक्य में देखिए सफेद, इसका उत्तर होगा कार का रंग कैसा है। विशेषण क्या होगा इसमें? विशेषण बताना है हमें। विशेषण क्या है? कार की विशेषता क्या है? सफेद। तो हमने लिख दिया
सफेद। दूसरा वाक्य देखिए, अनार का रंग लाल है। यहाँ अनार संज्ञा शब्द है, उसका रंग कैसा है? लाल। अनार के रंग की बात हो रही है तो विशेषता क्या हो गई अनार की? लाल। तो यहाँ पर आएगा लाल, ये अनार की विशेषता हो गई। तीसरा है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है लेकिन घोड़ा दौड़ता है लेकिन घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। तो ये घोड़े की विशेषता हो गई, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्या होगा? तेज। तेज। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्रिया के भेदों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 4 में बता नंबर 4 देखिए, क्रिया के भेदों के नाम लिखो। क्रिया के दो भेद होते हैं, सभी को मालूम है। क्रिया का पहला भेद है सकर्मक क्रिया। हमें यहाँ क्रिया के भेदों के नाम लिखने हैं। क्रिया के भेद है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, स्वाभाविक क्रिया का उदाहरण लिखना है। स्वाभाविक क्रिया का उदाहरण लिखना है हमें। स्वाभाविक क्रिया का उदाहरण तो हम लिखेंगे स्वाभाविक क्रिया कौन सी? जो क्रियाएं स्वतः ही हो जाती है, अपने आप होती है। सूर्य उदय, हो रहा है। सूर्योदय हो रहा है यानी कि सूर्य निकल रहा है। प्रश्न नंबर 1, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। निम्न वाक्यों में विशेषण बताइए। मेरे पास सफेद कार है, तो विशेषण हो गया सफेद। अनार का रंग लाल है, विशेषण हो गया लाल। तीसरा वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की विशेषता हो गई तेज। क्रिया के भेदों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 4, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर स्वाभाविक क्रिया का उदाहरण लिखना है। तो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो ये अपने आप में स्वाभाविक क्रिया है, अपने आप हो रही है। प्राकृतिक क्रिया है। अभ्यास प्रश्नों का आप लोग बार बार अभ्यास कीजिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।